हाय एवरीवन, अ न्यू वैकेंसी आउट फ्रॉम द फिश वेलफेयर इनिशिएटिव। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन सी वैकेंसी आउट हुई है। सो आप चेक कर सकते हो, ये ऑपरेशंस एसोसिएट की है, जिसमें क्या क्या है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो फिश वेलफेयर इनिशिएटिव इज हायरिंग एन ऑपरेशंस एसोसिएट टू एग्जीक्यूट एंड मेंटेन द फिश वेलफेयर्स डे टू डे ऑपरेशनल सिस्टम्स इंक्लूडिंग अ फाइनेंस, एडमिन एंड द हायरिंग प्रोसेस। आपका फाइनेंस का भी काम हो सकता है, एडमिन का भी हो सकता है, एचआर का भी काम हो सकता है, जिसमें आपको हायरिंग करनी होगी। ओके, सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, एंजॉय कीपिंग सिस्टम्स रनिंग स्मूथली एंड वांट योर वर्क टू डायरेक्टली इनेबल द हाई इंपैक्ट एनिमल वेलफेयर वर्क। तो इन्होंने यही बताया कि जो मेनली जो आपका काम होगा वो एडमिन और एचआर का हो सकता है, ठीक है। उसमें आपने डे टू डे मेंटेन करना है और सब कुछ देखना है। नोट्स में क्या बताया गया कि वी आर हायरिंग फॉर दिस रोल इंटेंशनली ऑल थ्रू द एप्लीकेट्स इन इंडिया एंड द फिलीपींस। तो इंडिया और फिलीपींस के लिए है ये, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इंडियन हो ऑब्वियसली, तो आप इसको कर सकते हो। और दिस इज द रिमोट पोजीशन, ये रिमोट पोजीशन है थ्रू हाउ द कैंडिडेट्स ओपन टू वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस इन द इलेरू आंध्र प्रदेश फॉर 1 to 2 months पर ईयर एज अ प्रेफर्ड। तो आपको ये बताया गया कि आपको 1 से 2 महीने के लिए जो है आंध्र प्रदेश में जाके पहले तो काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, साल में सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए ही बताया गया। वैसे तो ये रिमोट पोजीशन आप चेक कर सकते हो, बट 1 to 2 months के लिए आपको जो है आंध्र प्रदेश में वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर तो आप करने में कंफर्टेबल हो, सो प्लीज़ आप इसको अप्लाई करो। अप्लाई आपने यहाँ से करना है और आप चेक कर सकते हो 3 अगस्त तक ही है ये, ठीक है। और अबाउट फिश वेलफेयर इनिशिएटिव जो भी है ये एक बार प्लीज़ आप इसको रीड करो। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। हाउ यू विल मेक अ डिफरेंस, इसको भी आप प्लीज़ क्लियर एक बार पढ़ लेना। मैं आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देती हूँ। मेंटेन एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशनल सिस्टम्स, फाइनेंस, एडमिन्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन का आपका काम रहेगा। आपने हायरिंग प्रोसेस पे काम करना है, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सपोर्ट एंड द अर्ली स्टेज स्क्रीनिंग का काम आपका रहेगा। ट्रैकर्स का काम, फाइल्स एंड द इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट एंड अप टू डेट। ओके, असिस्ट विद द प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड टेक ऑन एडिशनल ऑपरेशनल्स प्रोजेक्ट्स ओवर द टाइम। एक बार प्लीज़ आप इसको रीड करो। जो मेन है ये बेसिकली जो आपका काम यहाँ पे एडमिन एंड द डॉक्यूमेंटेशन का, ट्रैकर का, फाइल्स को अपडेट करना। ओके, सो क्वालिफिकेशंस इसमें बताई गई हैं। extremely strong attention to detail, a system optimization mindset for instance as described in this podcast। प्लीज़ आप इसको एक बार चेक कर लो क्या बताया गया है। ability to manage a large workload and the multiple complex high level projects in high levels projects भी हो सकते हैं simultaneously। ability to react coolly in the stressful situations। ये तो देखो नेचुरल सा है कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है कूल रह के ही काम करना पड़ता है। ability to work clearly and the concisely and the without mistake अगर आप लिख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। और यहाँ पे बताया गया कि वी प्रेफर कैंडिडेट्स हु हैव द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। प्रायर एक्सपीरियंस उनको दिया जाएगा विद ऑपरेशंस, जिन्होंने पहले नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप्स, एडमिन्स एंड द ऑपरेशंस, फाइनेंस में एचआर में काम किया, उनके लिए मेन मतलब अच्छे सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। familiarity with the operating in India and the personally and professionally committed to animal advocacy। ठीक है, एक बार प्लीज़ आप इसको रीड करो। तो मैं आपको आगे बता देती हूँ, लोकेशन में आपको बता देती हूँ। लोकेशन जो इसकी रिमोट जॉब है, पोजीशन स्टेटस इसका फुल टाइम परमानेंट है, स्टार्ट डेट जो है जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल। जो पेमेंट ये आपको दे रहे हैं 70 से लेकर 90,000 पर मंथ की पेमेंट आपको दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस विद लोकेशन एडजस्टमेंट फॉर द नॉन इंडिया हायरिंग एज अ रेलिवेंट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी 1 से 2 महीने के लिए। बेनिफिट्स जो है आपके फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जनरस पेड टाइम ऑफ, मैटरनल एंड द पैटर्नल लीव आपको मिलेगी यहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन नेशनल्स, पॉसिबली अदर्स डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिफिकेशन। और एम्प्लॉयमेंट आप प्लीज़ एक बार इसको रीड ज़रूर करो, बहुत अच्छी सैलरी आपको ये दे रहे हैं। ओके, सो आपने अप्लाई यहाँ से करना है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए फॉर्म यहाँ पे है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप एक बार प्लीज़ इसको रीड करो। व्हाट विल द हायरिंग प्रोसेस बी लाइक, क्या होने वाला है। सो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपने फिल करना है और एक मिनी टास्क हो सकता है 2 घंटे का, फिर उसके बाद फुल टेस्ट टास्क होगा 3 घंटे का, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 1.5 आवर का, एंड द पॉसिबली वर्क ट्रायल हो सकता है कि उसी टाइम आपका ट्रायल भी हो जाए। ओके, सो आई एम अर्ली करियर, कैन आई स्टिल अप्लाई। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेनली आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैं कर सकता हूँ अप्लाई या नहीं, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। तो येस उन्होंने कहा है आप कर सकते हो। वेयर कैन आई बेस्ड फॉर दिस रोल, सो दिस रोल इज़ द रिमोट। इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे आंध्र प्रदेश में आपको 1 से 2 महीने तो लगाने ही पड़ेंगे। और व्हाट डज ग्रोथ लुक्स लाइक इन दिस रोल, आपकी ग्रोथ क्या रह सकती है। तो इन्होंने बताया है कि आपकी ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग फिट दे मे बी अ पाथ टू द ऑपरेशंस मैनेजर लेवल का तक आप पहुंच सकते हो इसमें ईजिली। व्हाट टूल्स और सिस्टम विल आई बी वर्किंग विद, सो दिस रोल इन्वॉल्व्स आर वर्किंग विद टूल्स सच एज अ क्विक बुक्स, गूगल वर्कस्पेस एंड द लिंक्डइन के साथ में भी आपको काम करना पड़ सकता है फॉर हायरिंग एंड द रिक्रूटमेंट सपोर्ट के लिए। यू डोंट नीड द प्रायर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ दिस, ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें एक्सपीरियंस हो, बट कंफर्ट लर्निंग न्यू सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, ये तो सबको पता है। सो व्हाट इज़ दिस लाइक टू वर्क एट, तो यहाँ पे देखो कल्चर सर्वे है और ये कॉन्टैक्ट के लिए है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली। और अप्लाई आपने करना है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप इसको अप्लाई करो। और असेसमेंट टेस्ट भी होगा, तो अप्लाई आप तभी करना जब आप फ्री होंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी मेल डालनी है, ठीक है। आपका फुल नेम क्या है और
ये एक बार प्लीज़ इसको रीड आउट कर लेना, उस अकॉर्डिंग जो है आप इस पर टिक मार्क करना, और यहाँ से आप अपना CV अपलोड करोगे। और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आइडियल क्वेश्चंस, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द प्रायर ऑपरेशंस वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव फॉर एनी सच एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो प्लीज़ आप यहाँ पे आंसर करो। वट इफ़ एनी एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग इन इंडिया, किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको है वो भी आपने मेंशन करना है। वट इफ़ एनी एक्सपीरियंस डू यू हैव विद आइदर एनिमल प्रोटेक्शन, कभी आपने वर्क किया एनिमल प्रोटेक्शन के साथ, तो वो भी प्लीज़ आप यहाँ पे मेंशन करो। इन 2 to 4 सेंटेंसेज व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस रोल, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। इन 2 to 4 सेंटेंसेज व्हाट अपील्स टू यू अबाउट ऑपरेशंस वर्क स्पेसिफिकली, ये भी आप एक बार देख लेना, नहीं तो चैट GPT से पूछ लेना, वो इजीली आपको आंसर करेंगे। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द एनिमल एग्रीकल्चर, ठीक है। एक बार इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर कर लेना, ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया। इफ़ यू, उन्होंने बताया कि वेयर डू यू करंटली लिव एंड इफ़ यू इंटेंड टू लाइव समवेयर एल्स, तो एक बार प्लीज़ इसको रीड करके भी इसका आप आंसर कर दो यहाँ पे। व्हाट आर यू स्पेसिफिक सैलरी एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। रफली हाउ मेनी वीक्स पर ईयर वुड यू बी ओपन टू स्पेंडिंग वर्किंग फ्रॉम, आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो, ये भी इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि आप कितने टाइम के लिए, मतलब कैसे इमीडिएट पीरियड में आप कर सकते हो वर्किंग यहाँ पे, एज सून एज पॉसिबल, तो एक बार यहाँ पे मेंशन कर दो। व्हेन कुड यू बिगिन वर्किंग, अगर हायर हो जाते हो तो कब कर सकते हो वर्किंग स्टार्ट, ये बताया गया। सो एक बार प्लीज़ आप इन सब को पढ़ लो, ठीक है, और टिक मार्क कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पे आई एम रेडी लिख के, और ये तभी करना प्लीज़, ईमेल मी द टेस्ट टास्क, ये तभी करना जब आप फ्री होंगे, और तभी आप इसको अप्लाई करना। प्लीज़ चेक टिक सबमिट वंस यू हैव 1 continuous hour टू स्पेंड ऑन द टेस्ट टास्क, प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर यू हैव अ स्टेबल इंटरनेट। इन्होंने कहा है कि अप्लाई आप तभी करो जब आप फ्री होंगे, ठीक है, 1 आवर के लिए। ओके, सो ये था सारा का सारा, एक बार आप प्लीज़ अपनी तरफ से भी रीड आउट करो ये सारा, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी सैलरी पे दे रहे हैं, 70,000 से 90,000 की सैलरी आपको ये दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आप अपने घर से रीलोकेट हो सकते हो आंध्र प्रदेश के लिए, तो प्लीज़ आप इसको जो है ज़रूर करो अप्लाई। सो ठीक है, कोई भी आपकी अगर क्वेरी होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।